यह है आज के प्रमुख समाचार। जैकलीन से मिलने के लिए कॉनमैन सुकेश ने बड़ी रकम दी थी। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से मिलने के लिए पिंकी ईरानी को बड़ी रकम दी थी। ईरानी की गिरफ्तारी इसी महीने हुई थी। बकौल ईडी सुकेश ने वसूली रैकेट चलाते रहने देने के लिए रोहिणी जेल के स्टाफ को करोड़ों रुपए दिए थे। मां ने कहा था, टुनटुन का जमाना गया, एक्टर बनना है तो वजन घटाना होगा। सारा अली खान। अभिनेत्री सारा अली खान ने अपनी मां अमृता सिंह को लेकर कहा, जब मैं बहुत हेल्दी थी उन्होंने मुझे कहा, बहुत बहन टुनटुन का ज़माना गया, अगर आपको एक्टर बनना है तो वजन घटाना होगा। उन्होंने आगे कहा, बगैर बॉडी शेमिंग किए मां ने बताया कि न सिर्फ मेरी अपीयरेंस बल्कि मेरे स्वास्थ्य के लिए भी वजन घटाना जरूरी है। वाजपेयी सांसद WFI अध्यक्ष बृजभूषण ने मंच पर युवा रेसलर को जमा थप्पड़। अध्यक्ष बृजभूषण ने मंच पर युवा रेसलर को जड़ा थप्पड़। रांची में अंडर 15 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा मंच पर कुर्सी से उठकर एक युवा को रेसल को धक्का देने और थप्पड़ मारने का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। बकौल रिपोर्ट्स, रेसलर ने अपनी उम्र गलत बताई थी और मंच पर चढ़कर WFI अध्यक्ष से बहस करने लगा। OTT पर सब्सक्रिप्शन फी के साथ आने की नहीं सोच सकता। जॉन अब्राहम। अभिनेता जॉन अब्राहम ने कहा, मैं खुद को एक बड़े पर्दे का हीरो मानता हूं। इस समय मैं खुद के OTT पर सब्सक्रिप्शन शुल्क के साथ आने की कल्पना नहीं कर सकता। यह मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा, अगले 3 वर्ष के लिए मेरी सभी फिल्में बड़े पर्दे के लिए ही बनाई गई हैं। अभी मेरे पास कुछ और करने का समय नहीं है। नई मिस अमेरिका एमा ने रचा इतिहास, बनी खिताब जीतने वाली पहली कोरियाई अमेरिका महिला। नई मिस अमेरिका चुनी गई एमा रॉयल्स ने यह खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह पेजेंट के 100 साल के इतिहास में यह खिताब जीतने वाली पहली कोरियाई अमेरिकी और पहली अलास्का निवासी हैं। एमा ने शुक्रवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया, मिस अमेरिका की बात तो छोड़ दीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिस अलास्का भी बनूंगी। दादी सेतु का रोल, स्वदेश के 17 वर्ष होने पर आशुतोष गोवारिकर। अभिनेता शाहरुख खान अभिनीत फिल्म स्वदेश में 17 वर्ष पूरे होने पर निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने शुक्रवार को एक ट्वीट पर खुलासा किया कि दादी सेतु के रोल में एक 200 वर्षीय वृद्धा थी। उन्होंने लिखा, दादी सेतु के किरदार के लिए 30 में से 8 महिलाओं का ऑडिशन लिया। सभी को कैमरे की ओर देखकर एक शब्द कहना था, बिजली। मंगल की वेलेस मेरिनलिस घाटी में मिला नीदरलैंड जितना बड़ा जल समुद्र क्षेत्र। सन 2016 में लॉन्च किए गए यूरोपीय और रूसी अंतरिक्ष एजेंसियों ने संयुक्त मिशन रोस्कोमोस और 100 मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने मंगल को वेलेस मेरिना घाटी में एक जल समृद्ध क्षेत्र देखा जो तकरीबन नीदरलैंड जितना बड़ा है। बंदर के बच्चों को मारने के बाद महाराष्ट्र में बंदरों ने 250 पिल्लों को मार डाला। बीड़ के एक गांव में कुत्तों के एक झुंड द्वारा कथित तौर पर एक बंदर के बच्चे को मारने के बाद गुस्साए बंदरों के एक समूह ने 250 पिल्लों को मार डाला। वे कथित तौर पर पिछले 1 महीने से बदला लेने के लिए पिल्लों को छतों पेड़ों से फेंक रहे थे। बकौल रिपोर्ट, वन अधिकारी बंदरों को नहीं पकड़ पाए। मां के प्रेमी ने 14 वर्षीय की हत्या के बाद किया शव का रेप, प्लास्टिक बोरे में मिला शव। कोयम्बटूर के पुलिस ने 44 वर्षीय शख्स को उसकी प्रेमिका की 14 वर्षीय बेटी की हत्या और रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। बतौर पुलिस उसने लड़की को अपने घर बुलाकर रेप करना चाहा, लेकिन असफल होने पर उसका गला घोंट दिया, फिर शव का रेप किया। आरोपी ने शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर कचरे के पास फेंका था। पीएम ने किया यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, आएगी 36,200 करोड़ की लागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। 594 किलोमीटर 6 लंबे लेने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण 36,200 करोड़ की लागत से होगा और निर्माण के बाद यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। नहीं चाहता था ब्रह्मास्त्र के आने से पहले दुनिया रणबीर आलिया के रिश्ते को जाने। अयान निर्देशक अयान मुखर्जी ने खुलासा किया है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की लव स्टोरी सन 2017 में ब्रह्मास्त्र के सेट पर शुरू हुई। उन्होंने कहा, शूटिंग के दौरान रणबीर और आलिया अच्छे दोस्त, फिर अच्छे दोस्त और बाद में दोस्ती से बढ़कर हो गए।
लेकिन मैं नहीं चाहता था फिल्म की रिलीज से पहले दुनिया इन्हें साथ में देखे। कॉलेज में गेम कम्युनिटी ने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन मैंने डर से मना कर दिया। आयुष्मान अभिनेता आयुष्मान खुराना ने बताया, कॉलेज के दिनों में एक समलैंगिक समुदाय ने मुझे बुलाया था, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। उनके लिए मेरे मन में कोई द्वेष नहीं था, मुझे डर था पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। उन्होंने आगे कहा, 13 वर्ष की उम्र में ट्रांस कम्युनिटी के बारे में जाना बचपन से ही उनके लिए मन में सहानुभूति थी। एनसीबी ने 31 दिसंबर को खत्म होगी समीर वानखेड़े का कार्यकाल, नहीं लेंगे एक्सटेंशन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के निदेशक समीर वानखेड़े का कार्यक्रम 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। एनसीबी ने बताया कि उन्होंने अपनी सेवा विस्तार की मांग नहीं की है। बकौल एनसीबी, वानखेड़े ने सन 2021 में लगभग 1000 करोड़ की 791 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त की और 11 करोड़ से अधिक संपत्ति के फ्रीज किया। ट्रक के ऑटो रिक्शा पर पलटने से 4 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। दिल्ली में शनिवार सुबह आईटीओ इलाके में आईजीआई स्टेडियम के पास एक कनेक्टर ट्रक के ऑटो रिक्शा के पलट जाने से उसके ड्राइवर समेत कम से कम 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा सुबह 6:30 बजे के आसपास हुआ। वहीं इस दुर्घटना के बाद कंडक्टर ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। किसान नेता चढ़नी ने लॉन्च की राजनीतिक पार्टी, पंजाब में सभी सीटों पर लगेगी चुनाव। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़नी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र पार्टी के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। संवाददाता सम्मेलन के दौरान चढ़नी ने कहा कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की योजना सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। उन्होंने कहा, राजनीतिक दूषित हो गई है, इसे बदलने की जरूरत है। वाजपेयी का हार का डर जितना बढ़ेगा, विपक्षियों पर छापों का दौर भी उतना बढ़ेगा। अखिलेश सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में पड़ रहे आयकर छापों को लेकर कहा, बीजेपी का हार का डर जितना बढ़ेगा, विपक्षियों पर छापों का दौर उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा, सपा का रथ बदसूरत चलता जाएगा। अब तो जनता पूरी तरह वाजपेयी के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। अब क्या वाजपेयी प्रदेश की 22 करोड़ जनता के यहाँ छापे डालेगी? तमिलनाडु क्रैश सहित 5 साल से 4 बार दुर्घटनाग्रस्त। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के पिछले 5 साल में 4 एक्सीडेंट हुए। बकौल मंत्रालय, तमिलनाडु में हुए क्रैश समेत इन चारों दुर्घटनाओं में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 21 लोगों की मौत हुई है। बकौल मंत्रालय, सन 2017 में अब तक कुल 15 सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में 31 लोग मारे गए हैं। दिल्ली की सर्दी में धुएं निकल रहे हैं। शाहजादा के सेट से वीडियो शेयर कर कार्तिक आर्यन। एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में दिल्ली में अपनी आगामी फिल्म शाहजादा की शूटिंग के दौरान एक वीडियो शेयर कर लिखा है, दिल्ली की सर्दी में धुएं निकल रहे हैं। अन्य वीडियो में फिल्म क्रू को दिखते हुए कार्तिक ने लिखा, एक्शन टीम को ठंड लग रही है। शाहजादा ने उनके साथ कृति सेनन भी नजर आएंगी। तालिबानी सोच यहाँ नहीं चलेगी, वर्ग की लड़कियों को आवारगी का मौका मिलेगा, बयान पर नकवी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 से 21 वर्ष करने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान के वर्ग के लड़कियों को आवारागर्दी का मौका मिलेगा वाले बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा, महिलाओं की स्वतंत्रता, सम्मान और सशक्तिकरण व संवैधानिक समानता पर तालिबानी सोच और सनक हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। फोन करने पर 5 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। पिंक फोर्स की शुरुआत पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि नंबर पर फोन करने पर पुलिस महज 5 मिनट में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल ने पिंक फोर्स की शुरुआत की है, जो 24 के साथ महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने का काम करेगी। उन्होंने इसके लिए डीजीपी और पुलिस वालों को धन्यवाद भी किया। अभिभूत हूँ, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे के लिए पीएम मोदी ने भूटान का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजने के लिए भूटान नरेश जिसमें खेसर नामग्येल वांगचुक का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, इस गर्मजोशी भरे कदम से अभिभूत हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने इस पड़ोसी मुल्क से एक निकटवर्ती मित्र की तरह बर्ताव करेगा और
उसकी विकास यात्रा में हर संभव मदद। सपा नेता राजीव राय व अखिलेश यादव के अन्य करीबियों के घर पर आकर विभाग ने मारे छापे। आयकर विभाग ने शनिवार सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी व सपा नेता राजीव राय के घर पर छापेमारी की। रिपोर्ट है कि मैनपुरी के आरसी समूह के प्रमोटर मनोज यादव और लखनऊ में ज्ञानेंद्र यादव के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। बीजेपी व पूर्व सीएम अमर सिंह की पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वाजपेयी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ मिलकर पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, 7 दौरों की बातचीत के बाद आज मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं, बकौल शेखावत सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर बात चर्चा करेगी। आमंत्रित करती रहो। इससे पहले पेप्सिको की पूर्व चेयरमैन व सीईओ इंदिरा नूरी ने भी नायरा को बधाई दी। अश्विन ने धोनी, शाह व कार्तिक के धोनी को स्पिन के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर चुना। रविंद्र चंद्र अश्विन ने एक फैन में एमजी धोनी, श्रीधिमान शाह और निदेश कार्तिक से स्पिन के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर चुनने को कहा। अश्विन ने कहा, धोनी, शाह और कार्तिक इस क्रम में जवाब ले सकते हैं, इन्हें अलग करना मुश्किल है। बतौर अश्विन, मैंने धोनी को शायद ही कभी कुछ मिस करते देखा है, चाहे स्पैटिंग हो या रन आउट या कैच। कोविड-19 पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई मंत्री पर चढ़ी मकड़ी, वीडियो आया सामने। ऑस्ट्रेलियाई राज्य क्वींसलैंड की स्वास्थ्य मंत्री एबेट लियथ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कोविड-19 पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक मकड़ी उनके शरीर पर रेंगने लगी है। वीडियो में मंत्री कहती हैं, क्या कोई उसे हटा सकता है? मैं दिखावा करूंगी कि शरीर पर मकड़ी नहीं है, लेकिन अगर ये मेरे चेहरे के आसपास पहुंचे तो कृपया मुझे बता दें। आपके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती। रितेश देशमुख को बर्थडे विश करते हुए जेनेलिया। अभिनेता रितेश देशमुख को 43वें जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी पत्नी व एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, मैं बताना चाहती हूँ, मैं आपके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती। आप मेरे आज, कल और फॉरएवर हैं। उन्होंने आगे लिखा, मेरा मानना है इस धरती पर हर व्यक्ति के लिए प्यार करने वाला एक विशेष व्यक्ति हमेशा रहता है। कटास राज मंदिर दर्शन के लिए 87 हिंदू तीर्थ यात्रियों को एक जत्था पहुंचा पाकिस्तान। हिंदू तीर्थ यात्रियों का एक 87 सदस्यीय जत्था शुक्रवार को अटारी बाग बॉर्डर से प्राचीन कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए पाकिस्तान पहुंचा, जहां 18-19 दिसंबर को महाशिव पूजन, पूर्णिमा उत्सव और अन्य धार्मिक समारोह होंगे। जत्थे के एक सदस्य के मुताबिक 20 दिसंबर को तीर्थयात्री लाहौर के श्री कृष्ण मंदिर और भगवान राम के पुत्र लव के पवित्र स्थान का दर्शन करेंगे। शयाना कपूर ने कोविड-19 संक्रमित होने के बाद उनकी डेब्यू फिल्म का शूट टला। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता संजय कपूर की बेटी शयाना कपूर को कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद उनकी डेब्यू फिल्म की शूटिंग को टाला गया है। इसके अनुसार शशांक खेतान द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग के लिए शयाना अपने सह कलाकारों लक्ष्य लालवानी और गुरफतह फरीदाबाद के साथ बैंकॉक जाने वाली थी। हालांकि टीम अब 1 महीने बाद वहां जाएगी। उत्तर प्रदेश के करीब 40 बीजेपी सांसदों से नाश्ते पर मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के करीब 40 बीजेपी सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी यह चर्चा काफ़ी हद तक गैर राजनीतिक थी। बकौल रिपोर्ट, बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को पार्टी व समाज दोनों में वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करने और उनके अनुभव से सीखने का। 20 दिसंबर से रखरखाव के लिए सोमवार व गुरुवार 2.5 घंटे बाद रहेगी अटल अनाथ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिप्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि 20 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश में नियमित रखरखाव कार्यों के कारण अटल टनल से वाहनों की आवाजाही हर सोमवार और गुरुवार सुबह 7:30 बजे से बीच बंद रहेगी। बकौल अधिकारी, अटल टनल से वाहनों की आवाजाही से वृद्धि के कारण वर्तमान रखरखाव समय उचित सफाई करने के लिए अपर्याप्त है। इसी के साथ यह समाचार समाप्त होता है।